गाइस, दुनिया में सबसे बड़ी जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है वो क्या है? किसी का गिरबान पकड़ना या किसी को जान से मारना? नहीं भाई, वो तो है अपनी जगह, लेकिन किसी की आवाज को दबा लेना ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायोलेशन समझा जाता है यूरोप के अंदर। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे वीजे की, अगर आपको अपने मुल्क में ऐसी वायोलेशन का सामना है, कोई आपको जान से मारना चाहता है, खुदा ना करे, या कोई आपके घर की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करता है, या कोई भाई घरेलू झगड़ा है, दरीना दुश्मनी है, या गली मोहल्ले के झगड़े हैं, या आपको हरासमेंट किया जाता है फीमेल्स को काम की जगह पे, या डिस्क्रिमिनेशन या कोई इम्तियाजी सलूक रंगो नस्ल पे, मजहब पे, तो आप ऑस्ट्रेलिया के इस वीजे को भाई ले सकते हैं। लोग डंकी लगाकर यूरोप जाते हैं और बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किसी यूरोप कंट्री में अजील मिल जाएगी। भाई, इन दिनों यूरोप में अजील का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले 5-5 साल फैसला नहीं होता था और आपको वहाँ पे रहने का टाइम मिलता था, आपको पैसे भी दिए जाते थे, आपको लैंग्वेज सिखाते थे। अब क्या हालात है, अब इतना एडवांस हो चुका है, 2 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है कि आपको उस मुल्क में रहने देना है कि नहीं। और आपको अपनी अजील साबित करने के लिए भाई लंबी मन गढ़ कहानी गढ़नी पड़ती है और बाद में वो झूठी साबित होती है और आपको डिपोर्ट किया जाता है। अगर आपकी कहानी सही भी है तो फिर भी यूरोप में अगर आप साइलम सोच रहे हैं कि हम विजिट पे जाएंगे या डंकी लगा के जाएंगे, तो मेरी ये बात सुनने आपके काम आने वाली है। मेरा भाई, सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन जाएंगे, वो आपसे 48 घंटे का टाइम लेंगे और आपको कहेंगे जी रिटन पेपर पे लिख के दें आपके साथ क्या हुआ था। अगर आप मियाँ बीवी जा रहे हैं तो आपको अलग बैठाएंगे और आपकी मिसेस को अलग बैठाएंगे और दोनों से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने उनको सिखाई हैं। वो बहुत होशियार हो चुका गोरा। अगर आपकी कहानी मैच भी हो गई तो मेरे भाई आपसे फिर 20 दिन का टाइम लिया जाता है। आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट भेजते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में फैसला होना है। अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट आपको फैसला नहीं देती, फिर आपके पास 1 महीना होता है, फिर आपने यूनाइटेड नेशन में जाना है। उसके बाद आपको 2-3 महीने में फारिग कर देते हैं, लेकिन अजील मिल जाती है अगर कहानी सच्ची है। तो भाई, जाने से बेहतर है आप अपने मुल्क में बैठ के अजील ले लो। ऑस्ट्रेलिया के 2 वीजे बता रहा हूँ, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन वीजा और दूसरा है रिफ्यूजी वीजा। इस वीजे को हासिल करने के लिए ना तो आपको भाई कोई स्पॉन्सर चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सिर्फ आपको एक वाइट पेपर पे एप्लीकेशन लिखनी है और कुछ फॉर्म जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो जाके आपने फिलअप करने हैं और अपलोड कर देने हैं। भाई, इतना सा काम है। आप अपनी फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको ऐड कर सकते हैं और इस वीजे की तमाम कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुद भरेगी। ये लीडिंग टू पीआर है, आपने जाना ही पीआर के ऊपर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप विजिट पे जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि 15 साल आप अजील ले लेंगे, अगर मिल गई ठीक है, तो नहीं सही, डिपोर्ट तो होंगे ही। तो भाई, ना तो डिपोर्ट होने का खतरा है, ना आपको वापस आना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट भी दिया जाएगा, आपके बच्चों को एजुकेशन भी दी जाएगी। तो अब मैं आपको सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये फॉर्म फिल करना है, इसका क्या तरीकाकार है, इसकी कौन सी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे आप गो थ्रू करेंगे, कैसे लॉग इन करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, और ऐसे फॉर्म भी दिखा रहा हूँ जो आपने फिलअप करने हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तमाम वाकया बयान कर दें, जो आपके साथ सलूक किया है, किसी ने अच्छा किया है, बुरा किया है, भाई जाके लिख दें, बाकी आपको अजील यहाँ पे मिल जाती है। तो चले सिस्टम पे चलते हैं। बस ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट है। आप इससे रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ से जाके ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सामने है ग्लोबल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा, सब क्लास 201, 202, 203 सब आपको यहाँ मिलेंगे। ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा अपने नाम से ही इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि जी ह्यूमैनिटी के ऊपर है। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी परेशान हैं या आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है या हरासमेंट का सामना है, तो आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 4 से 6 माह का टाइम लग जाता है, हफ़्ते या मंथ भी लग सकते हैं। उसमें अगर आप चाहते हैं आपका स्पीडी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो, उसके लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा या आपको मोरक्को जाना पड़ेगा। ये दोनों के वीज़े आपको पता है बहुत ईज़ी हैं। ये यूरोप से बाहर हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ जाके आप अपना बाय हैंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आपका विदिन वीक्स या 1 माह या 2 माह के अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है। ये लीडिंग टू पीआर है। यहाँ आपको ऐसा नहीं है आपको 5 साल के बाद ये पीआर देंगे या कुछ ऐसा देंगे टेम्परेरी, नहीं, आपको पासपोर्ट दे देंगे।
काम कर सकते हो, बच्चों को पासपोर्ट मिल जाता है, एजुकेशन फ्री है। तो एक तो ये तरीका है। और जो पहला तरीका है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, जो मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ कि वो फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस फॉर्म को आपने फिल अप करना है। चलिए फॉर्म को देखते हैं पहले। और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उसको ओपन कर लिया है, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको ढूँढना ना पड़े। रेफ्यूजी वीज़ा ऑफशोर, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हों, ये नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके आप अज़ील लें, नहीं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी हो, अपने मुल्क के अंदर से आप ये एप्लीकेशन देंगे। बी सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन इन योर होम कंट्री, जितना भी मैटर्स होगा, जितनी भी हेयरिंग होगी, जितना भी आप पेपर वर्क करेंगे, आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के ही करेंगे। मीट द कंपेलिंग रीज़न क्राइटेरिया, आपकी जो एप्लीकेशन देने की वैलिड रीज़न होना चाहिए, कोई झगड़ा हो, वाक़ई में ही जो इसकी रिक्वायरमेंट है उस पे आप पूरा उतरे। झगड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहानी बनाई है, पकड़ लेते हैं वो। नीड हेल्थ कैरेक्टर, ठीक है? बाकी आपकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं रेफ्यूजी वीज़ा सब क्लास 200, ये एक आर्टिकल है फॉर पीपल हू यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी यूएनएचसीआर। अगर आपको यूएनएचसीआर का लेटर मिल जाता है, अगर आप उनके सामने पेश होते हो, जैसा कि लास्ट टाइम बलूचिस्तान में ये मसला हुआ, अगर उससे पहले ये यहाँ यूएनएचसीआर चले जाते तो आज वो बच जाते और उनको ये लेटर मिल जाता, आज उनकी जान इस तरह से ना ली जाती, कालाकारी करके, ठीक है? तो ये उनके लिए था, लेकिन नहीं पता उनको। दूसरा है इन कंट्री स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन सब क्लास 201, इसमें आप देखें करें फॉर पीपल हू आर स्टिल लिविंग इन देयर कंट्री एंड हैव बीन अनएबल टू लीव, ठीक है? वी हैव डिज़ाइन्ड ऑस्ट्रेलियन ऑफशोर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम पार्लियामेंट्री टू असिस्ट पीपल हू हैव लेफ्ट देयर होम कंट्री। ये रिफ्यूजी के लिए है 201, जो लोग जिनकी कंट्री के अंदर कोई मसला है, जैसा कि अफगानिस्तान में जंग लगी हुई थी, ये नीचे लिखा भी उसने बिल्कुल एंड पे कह रहा है हु आर एम्प्लॉयड विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है? तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। आगे है इमरजेंसी रेस्क्यू सब क्लास 203 फॉर पीपल हु द यूएनएचसीआर हैज रेफर टू ऑस्ट्रेलिया फॉर इमरजेंसी सेटलमेंट। जैसे कि पता है कि यार इसको आज ही मार दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, या इसको खतरा है, तो उसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलती है यूएनएचसीआर कि भाई आप यहाँ पे इसको भेज सकते हैं, ठीक है? आगे है वुमेन एट रिस्क सब क्लास 204, जो लड़कियां हरासमेंट का शिकार हैं जॉब की जगह पे, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में, गली मोहल्लों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना भाई, वो यहाँ यूएनएचसीआर प्रपोज्ड बाय क्लोज फैमिली मेंबर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखें लिखा है फॉर वुमेन हु डू नॉट हैव प्रोटेक्शन फॉर पार्टनर और रिलेटिव एंड आर इन डेंजर ऑफ विक्टिमाइजेशन, वी ग्रांट मोस्ट वुमेन एट रिस्क visas to those referred by यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर क्या है? यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है ह्यूमन वायोलेशन पे, ठीक है? इसको आपने मजीद पढ़ लेना है। अब एक फॉर्म, अब मैं फॉर्म निकाल रहा हूँ, जो फॉर्म आपने फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपने इनको इनकी एम्बेसी में बाय पोस्ट भेजना है। तो चलिए अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे आना है और आपने स्क्रीन पे लिखना है 842 एप्लीकेशन फॉर एन ऑफशोर ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा। इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर एन ऑफशोर ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा। इसको आपने डाउनलोड करना है, काफ़ी ज़्यादा पेजेज़ हैं, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। अच्छी तरह इसको रीड आउट करने के बाद यहाँ पे ये देखें नाम, गिवन नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेल, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, टाउन, तमाम चीज़ें जो आपके माइंड में हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारी फैमिली मेंबर कितने हैं। ये देखें फर्स्ट कॉलम पे आप हैं, दूसरे पे आपके बच्चे हैं, तीसरे पे फिर देख लें फैमिली मेंबर्स हैं। तो इस तरह इस फॉर्म को फिल करते जाएँ, मेंबर ऐड करते जाएँ। वो मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेट हैं, डिवोर्स हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है बस, आईडी कार्ड नंबर वगैरह बस, ठीक है? एप्लीकेंट मैंडेटेड रजिस्टर्ड बाय यूएनएचसीआर, ये भी आपने इसको देख लेना है।
34 पेजेज़ हैं, मैं खोलता जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा हैं। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। अगर आप 5वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, खुद ही कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए इस तरह प्रॉपर वर्क है ये। अगर आप खुद नहीं कर सकते, मुझसे करवा लीजिए, मैं लॉयर से करवा के दूँगा आपको। मैं खुद भी कर दूँगा आपको, ठीक है? तो ये इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ। इसको बाद में डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूँ, ठीक है? वहाँ से आपने ले लेना और इसको आपने बाय पोस्ट भेजना है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, ठीक है? कोई कीमत नहीं है, कोई पैसे नहीं है, फ्री है बिल्कुल। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी भाई स्टोरी ठीक है। अगर आप जस्ट फन करना चाहते हैं कुछ लोग, वो ना कीजिए, इससे अच्छा नहीं लगता। आपके लिए नेगेटिव वो इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे, तो आप अप्लाई कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।